मौका मिला है, ऐसे मौके पर झारखंड प्रदेश में लोकसभा का चुनाव चौथे चरण में, 5वें चरण में, 6वें चरण में और 7वें चरण में चुनाव होना है। अधिसूचना चूंकि 18 तारीख को जारी हो गई थी और जो नॉमिनेशन की अंतिम तारीख है वो 25 अप्रैल है, इसलिए मैंने सभी की सहमति लेकर के आज श्री कामेश्वर बैठा जी को पलामू लोकसभा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 13 है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, उस आरक्षित सीट से मैं श्री कामेश्वर बैठा जी को लोकसभा का प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी का घोषित करता हूँ। पूरे जोरदारी के साथ, हिम्मत के साथ और जितने भी पार्टी संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारी, प्रभारी महोदय को, दिनकर साहब, बाबू राम बाबू, हमारा अपना प्रदेश अध्यक्ष राजन मेहता जी को, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण राम जी को और झारखंड के तमाम जिला अध्यक्ष, पलामू, खास करके पलामू जिला, गढ़वा जिला के जिला अध्यक्ष, वहाँ के कार्यकर्ता और वहाँ का वाम से को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज हमारी योग्यता समझ करके और पलामू लोकसभा का प्रतिनिधित्व के लिए बहुजन समाज पार्टी की ओर से मुझे पलामू जिला का लोकसभा का प्रत्याशी घोषणा किया है। मैं इनको दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं वादा करता हूं कि मैं इनके घोषणा का ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करने का कोशिश करूंगा और मैं तमाम कार्यकर्ताओं से के साथ मैं वादा करता हूं, पार्टी के पदाधिकारियों को मैं वादा करता हूं कि पलामू लोकसभा में जीत करके आऊँगा। और चूँकि देश की हालात में आज बहुजन समाज पार्टी ही जो है सचमुच देश का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जो आज निश्चित तौर पर भारत में तीसरा फ्रंट की अति आवश्यकता हो गया है। जो हमारी लगता है कि हमारी बहन कुमारी मायावती जी भारत का जो दोनों एक ही सिक्के के पहलू है, आज तीसरा जो हमारा एक नया उदय होकर के हमारी बहन कुमारी मायावती जी आएंगे, ये हमारा पूर्ण उम्मीद है कि एक तीसरा फ्रंट का नेतृत्व। पलामू की जनता को क्या कहेंगे? पलामू की जनता को क्या कहेंगे? पलामू की जनता को मैं यही कहूँगा कि चूँकि आज जो लोकतंत्र का महापर्व है, इस पर्व में सचमुच आज जो देश का जो ज़रूरत है लोकतंत्र बचाने का, संविधान बचाने का, जनवाद बचाने का और इसकी रक्षा बहुजन समाज पार्टी करेगा। तो मैं पलामू की जनता से अपील करूंगा कि बहुजन समाज पार्टी का कोई जात की पार्टी नहीं है, कोई धर्म की पार्टी नहीं है, किसी मजहब की पार्टी नहीं है, बल्कि उन समाज की पार्टी है जो समाज में सामाजिक विषमता का जो शिकार है, शोषित समाज जो है, आज सारे लोगों को प्रतिनिधित्व करेगा। उनसे मैं अपील करूंगा कि बहुजन समाज पार्टी का वोट करें और जीत सुनिश्चित करें। आज कामेश्वर बैठा जी को पलामू लोकसभा सीट से आज उम्मीदवार घोषित किया है, क्या कहेंगे और किस तरह से इनको चुनाव में बीएसपी सहयोग मिलेगा? देखिए, इस देश की सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो पॉलिटिकल जस्टिस का मामला हो, सोशल जस्टिस का मामला हो या इकोनॉमिकल जस्टिस का मामला हो, भारत के प्रत्येक नागरिक, चाहे वो जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे महिला हो या किसी आयु वर्ग का हो, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान में जो अधिकार दिए हैं, राज्य सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या न्यायालय हो या कोई प्राधिकारी ब्यूरोक्रेट हो, सबको पाबंद किया गया है कि किसी के साथ जाति, धर्म, रूप, रंग, भाषा और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये पाबंदी है, संविधान की तरफ से पाबंदी है। प्रत्येक, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे व्यवस्थापिका। आज़ादी के बाद इस देश में कांग्रेस की हुकूमत केंद्र में सत्तारूढ़ हुई और लगभग भारत के प्रत्येक राज्य में
एक तरफा सरकार कांग्रेस की रही, और वो इसलिए कि हमारे जो तमाम आदिवासी हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोग हैं और ओबीसी के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और अपर कास्ट में भी जो गरीब तबके के लोग हैं, उन्होंने कांग्रेस को माई बाप समझ करके सारे लोगों ने एक तरफा कांग्रेस को वोट दिया। लगभग 50 साल से ऊपर कांग्रेस सत्तारूढ़ रही और राज्यों में भी उनकी सरकारें रहीं, लेकिन भारत का जो संविधान है, जो कर्तव्य दायित्व निश्चित करता है और सरकारों को प्रतिबद्ध करता है, उसकी धज्जियां उड़ाई गई। जहां गरीबी और अमीरी का फासला खत्म होना चाहिए था, गरीबी और अमीरी का फासला बढ़ा। जहां अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषण और उत्पीड़न पर लगाम लगनी चाहिए थी, एक तरफा अन्याय, अत्याचार जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किया गया। हर मामलात में भेदभाव किया गया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक और उनकी कही हुई बात के मुताबिक अगर इस देश में संविधान जिंदा है तो इस देश के शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग, इस देश के बैकवर्ड के लोग और इस देश में रहने वाले रिलीजियस माइनॉरिटीज, विशेष करके मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, इनके अधिकार सुरक्षित हैं। अगर संविधान कमज़ोर हो गया, संविधान मर गया, तो इनका अता पता नहीं चलेगा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो कांग्रेस ने गुनाह किया है इस देश में, वही गुनाह, उससे बढ़कर के गुनाह भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में किया है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कमज़ोर किया गया, जो भारतीय संविधान है उसको कमज़ोर किया गया, चाहे वो न्यायालय हो, चुनाव आयोग हो, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कमज़ोर किया गया। और तमाम संवैधानिक संस्थाओं को, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हो, इस तरह से इस्तेमाल करके लोगों को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। महंगाई बढ़ी, गरीबी बढ़ी, अन्याय अत्याचार बढ़ा। इन्हीं सब बातों को लेकर के जो कांग्रेस ने गुनाह किया था, मानवर कांशीराम जी ने बाबा साहब अम्बेडकर की चाहत को पूरा करने के लिए और वो दबे कुचले समाज के लोगों को, जो देश के शासक थे कभी, उन्हें शासक बनाने के लिए, क्योंकि जिसका शासन होता है उस कौम के साथ कभी अन्याय अत्याचार नहीं होता है। हम छोटी छोटी तमाम संगठन बना लें, सब कुछ बना लें, लेकिन राजनीतिक रूप से अगर हम सक्षम नहीं होते, सत्ता में नहीं आते, तो यह अन्याय नहीं रुकेगा, अत्याचार नहीं रुकेगा, बेईमानी नहीं रुकेगी और भेदभाव नहीं रुकेगा। इसलिए इन सारी ज़रूरतों को ध्यान में रख करके और कांग्रेस की हालत को देख करके, नीयत को देख करके, मानवर कांशीराम जी ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई। बहुजन समाज पार्टी किसी जाति, धर्म और किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में नहीं। बहुजन समाज पार्टी तो इस देश में सामाजिक परिवर्तन, जो समाज में ऊंच नीच है, इसको ख़त्म करने के लिए, इंसानियत की बहाली के लिए, अन्याय अत्याचार को ख़त्म करके इंसाफ की बहाली के लिए, और जो जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांट करके लोग राजनीति करते रहे, उसको ख़त्म करके भाईचारा पैदा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने ये बनाया। आज देश भ्रष्टाचार से जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है, हर तरह की तबाही है, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता के बल पर लोकतंत्र को ख़त्म करके राजतंत्र की तरफ इस देश को ढकेलना चाहती है। आज इस देश की अस्मिता का सवाल है, इस देश की अखंडता का सवाल है, इस देश की संप्रभुता खतरे में है, इस देश का संविधान खतरे में है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश में अकेले दम, ना तो कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया और न भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए, इन चूंकि एक ही मिजाज के लोग हैं, एक ही तरह के लोग हैं और एक ही तरह की नीतियाँ, इन दोनों से हट करके बहुजन समाज पार्टी ने अकेले दम अपने बलबूते पर पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी। झारखंड में 14 लोकसभा क्षेत्र हैं, इन 14 लोकसभा क्षेत्रों में भी
बहुजन समाज पार्टी प्रत्येक लोकसभा में मजबूती के साथ, पूरी शिद्दत के साथ प्रत्येक लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार होगा और बहुजन समाज पार्टी के छोटे से लेके बड़ा तक कार्यकर्ता सब लोग ना किसी लालच में पड़ेंगे, ना किसी बहकावे में पड़ेंगे, ना किसी गुमराहियत में पड़ेंगे। सारे लोग मिलजुल करके अपने कैंडिडेटों को जिताने का काम करेंगे। हो सकता है हमारे कैंडिडेट उन तमाम जो पूंजीवादी ताकतें हैं, धन्ना सेठों की पार्टियां, उनके मुकाबले पैसा खर्च न कर सकें, लेकिन मैं आज अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पदाधिकारियों से सबसे अपील करूँगा कि भूखे रहो, प्यासे रहो, लेकिन ईमान नहीं डिगना चाहिए। पूरी ताकत के साथ, कोई गली नहीं बचनी चाहिए, कोई मकान नहीं बचना चाहिए, हर जगह दस्तक होनी चाहिए और बहुजन समाज पार्टी को पूरी ताकत के साथ ऊर्जा दे करके, ताकत दे करके, सहयोग दे करके, समर्थन दे करके कामयाब बनाना है। अरे मोदी जी का 400 पार कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। मोदी का एक समर्थक है, जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो भी पलटी मारा है बिहार में और बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। कई बार वो पलटी मारे हैं, ये चूँकि उनका खुद का मामला है क्या नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में श्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब की बार 4000 एमपी, कितने 4000 एमपी हम जिता के ले जाएंगे और नरेंद्र मोदी जी को समर्थन देंगे। हमारे यहाँ 543 लोकसभा क्षेत्र है पूरे देश में, ठीक है, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो या पूर्ण दर्जा प्राप्त राज्य, टोटल 543 लोकसभा क्षेत्र हैं। तो हमें तो लगता है कि कुछ एमपी ये जापान से ले आएंगे, कुछ अमेरिका से लाएंगे, यहाँ तो बन ना पाएंगे। इसी तरह नरेंद्र मोदी का भी जुमला है, 400 की पार की बात करते हैं और 400 पार की बात ये करते हैं कि राज्यसभा में अभी इनका बहुमत नहीं, 2/3 नहीं। लोकसभा में 2/3 की जो बात करते हैं वो इस बात की बात करते हैं कि 2/3 बहुमत अगर हमारा हो जाता है, 2/3 बहुमत हमारा हो जाता है तो इस देश के संविधान को हम बदल देंगे। जब तक 2/3 बहुमत नहीं होगा हम यहाँ का संविधान नहीं बदल पाएंगे। लेकिन मेरा कहना है कि ये पढ़े लिखे लोगों को संविधान के अनुच्छेद 368 को पढ़ना चाहिए। 368 में पाबंद किया गया है कि संविधान का संशोधन जो होगा वो किन किन बातों को होगा। फंडामेंटल राइट्स, नरेंद्र मोदी नहीं पूरे विश्व के राजनेता लग जाएं तो फंडामेंटल राइट्स को कमज़ोर नहीं कर सकते, समाप्त नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि ये ताकतें हमें जिंदा नहीं छोड़ रही हैं, मेरे न रहते हुए इनके हक और अधिकारों को छीना जाएगा, इस देश को फिर राजतंत्र में तब्दील कर दिया जाएगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बेहतर संविधान लिखा है और संविधान में ही व्यवस्था दी गई। ये 4000 नहीं, ये 75,000 एमपी बना लें, सब बन जाए एमपी बिना चुनाव के। लेकिन जिन्हें संविधान के बारे में पता नहीं है, संविधान कहता क्या है, संविधान के बारे में बिल्कुल अज्ञान लोग हैं, ये अनपढ़ लोग इस तरह की बातें करते हैं। इसीलिए ये 400 पार की जो बात करते हैं, ये 150 तो पार कर ले जाएं। हम इस बार चैलेंज देते हैं कि ये 150 पार कर ले जाए, 100 पार कर ले जाए, बहुत बड़ी बात है। ठीक है।